हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 162, जिसमें मैं आपको सप्ताह 28 का दिवस 6 कराऊंगी। और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जो दिवस 1 से लेके 5 तक हमने पढ़ाई की है, जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना दिवस 1 से 5 तक, वो सब मिक्स करके क्वेश्चन दिवस 6 में दे दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि ये पता चल सके कि आपने जो दिवस 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आंसर किए हैं कहीं वो आप भूल तो नहीं गए। ठीक है, चलिए। और हमारे पाठ का नाम क्या है, वही पाठ 26 फौजी वहीदा। तो सब बच्चे अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका को भरेंगे। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं एक एक करके। सप्ताह 28 के दिवस 6 पर पाठ 26 फौजी वहीदा। सबसे पहले पढ़ते हैं अभ्यास क्रमांक 1 का पहला प्रश्न। भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बेटा ये प्रश्न मैंने आपको दिवस 1 में ही बताया था। कितने प्रकार की सेना होती है हमारी, 3 प्रकार की। एक जल सेना, एक नौसेना, सॉरी जल सेना को नौसेना कहते हैं, एक वायुसेना और एक थल सेना। जल, थल और वायु। ठीक है, तो कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। पहला थल सेना, दूसरा नौसेना, नौ मतलब जल सेना, तीसरा वायुसेना। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को जरूर याद कर ले, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए कौन सी परीक्षा पास करनी पड़ती है बेटा। तो आपको डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, एमबीबीएस का। ठीक है, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, एमबीबीएस का। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। महिलाएं जब नौकरी करती हैं तो हमें परिवार को किस प्रकार सहयोग करना चाहिए। जैसे मानो पति नौकरी करता है, ठीक है, एक आदमी नौकरी करता है, तो औरत घर पर रहकर खाना बनाती है, बच्चों को संभालती है, परिवार को संभालती है, सब काम करती है। लेकिन जब आदमी और औरत दोनों नौकरी करते हैं तो फिर जरूरी है कि सब काम औरत को ही करना चाहिए, वो नौकरी भी करके आए और फिर आके घर का सारा काम भी करे, नहीं। नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए घर के सभी सदस्यों को मदद करनी चाहिए। जब चलो अगर सिर्फ आदमी नौकरी कर रहा है तो औरत घर को संभालती है, लेकिन जब आप दोनों नौकरी करते हैं तो दोनों को ही, जब आप दोनों नौकरी करते हैं तो घर को भी दोनों को ही संभालना चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जब महिलाएं नौकरी करती हैं तो नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए घर के सभी सदस्यों को मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा आधा काम बांट लेना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपने गणतंत्र दिवस पर परेड देखी होगी, इससे संबंधित निम्न प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। पहला, परेड में बेटा सबसे आगे कौन चलता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ गया। परेड में जो सबसे आगे जो निर्देश देता है, सबसे आगे जो चलता है, जो मेन आदमी होता है, वो कौन होता है, कमांडर। ठीक है, तो बेटा आपने परेड कहाँ पर देखी। तो परेड तो हर हर शहर में होती है, हर गली में भी होती है। आपने स्कूलों में देखा होगा, स्कूल में भी निकाली जाती है बच्चों की परेड, है ना। तो मैंने परेड दिल्ली में देखी है, सबसे अच्छी परेड मैंने दिल्ली में देखी है, वैसे तो हर जगह होती है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न भी हो गए सबके। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 3 पर। परेड में कौन कौन सी टुकड़ी देखी। टुकड़ी मतलब क्या क्या देखा आपने परेड में, क्या क्या होता है। तो परेड में जो होती है, जो तीनों सेना होती है हमारी, उनकी टुकड़ी होती है, तीनों सेनाओं की टुकड़ी मतलब समूह, क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, और जो अलग अलग राज्य होते हैं ना, अलग अलग राज्य से झांकियां आती हैं, अलग अलग राज्य की झांकियां देखी और उनकी संस्कृति भी देखी, उनकी संस्कृति के बारे में जाना है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे दिल्ली में बेटा परेड होती है ना,
लाल किले में, लाल किले के सामने या राष्ट्रपति भवन जहाँ भी हो, वहाँ पर क्या होता है, तीनों जो सेनाएं होती हैं हमारी, उनकी टुकड़ी भी आती है, उनके समूह आते हैं और अलग अलग राज्यों से लोग जाते हैं। ठीक है, उनकी झांकियाँ होती हैं, झांकियाँ, और उनकी जो संस्कृति होती है उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो परेड में बहुत सारी टुकड़ी होती हैं। ठीक है। प्रश्न 4, आपके द्वारा देखी गई परेड में किसको सलामी दी जा रही थी? तो बेटा परेड में जो सलामी देती है वो किसको देती है? तो वो सबको सलामी देती है। सबको मतलब जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो और अतिथि हैं, सब उनको। तो मैंने इसमें लिख दिया अतिथियों को। ठीक है, आगे सबको समझ में? तो वो सलामी किसको दी जा रही थी? अतिथियों को। ठीक है, सब अतिथि होते हैं जो वहां पे आते हैं, मेहमान होते हैं सब, तो सबको सलामी दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले सलामी किसको दी जाती है? झंडे को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, आपके द्वारा देखी गई परेड में किसको सलामी दी जा रही थी? तो बेटा सबसे पहली सलामी दी जाती है हमारे झंडे को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। ठीक है, और बाकी फिर अतिथि वगैरह होते हैं उनको भी दे देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें राष्ट्रीय ध्वज लिख लें। ठीक है, प्रश्न 4 में आप क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज ज्यादा सही है। चलिए प्रश्न 5 पर चलते हैं। परेड में आपने सैनिक या पुलिस के अलावा क्या क्या देखा बेटा? परेड में आपने सैनिक देखे होंगे, पुलिस देखी होगी। वहां पर उन कौन कौन आता है? अलग अलग राज्य के लोग आते हैं और उनकी झांकियाँ, झांकियाँ मतलब वो अपनी अपनी संस्कृति दिखाने आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, काफी लोग होते हैं वहाँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 6, वहीदा को प्रिज्म नाम किसने दिया और क्यों? तो बेटा वहीदा को जो प्रिज्म नाम था वो किसने दिया था? उनके पिताजी ने। वहीदा को प्रिज्म नाम उनके पापा ने दिया, क्योंकि प्रिज्म ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखाता है और मैं इसी की तरह अपनी पहचान बनाऊं। प्रिज्म बेटा उन्होंने क्यों नाम दिया था अपनी बेटी को, वहीदा को? क्योंकि वो प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म बेटा 7 ऐसा कांच है जो एक साथ हमें 7 रंग दिखा देता है। 7 जैसे इंद्रधनुष में होते हैं इस तरीके से। तो वो भी चाहते थे कि मेरी बेटी भी ऐसे ही रोशन करे देश में अपना नाम। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को नाम प्रिज्म दिया। तो ये प्रश्न लिख लिया सबने? लिख लीजिए। चलिए, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आपके पापा ने आपको क्या नाम दिया है, वो आपको क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।